नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। बकरीद को लेकर चाईबासा सदर थाना परिसर में एसडीपीओ राहुल देव बड़ाई की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीपीओ ने बकरीद के मौके पर शहर में 2 वक्त पानी की आपूर्ति करने और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही नगर परिषद के वाहनों द्वारा दिन में 2 बार साफ सफाई और कचरा उठाव करने का निर्देश दिया गया। जोड़ा तालाब में अज्ञात वाहन द्वारा सेप्टिक टैंक के कचरे को खाली करने के मामले को बैठक में गंभीरता से लिया गया। उस पर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि पोद्दार इलेक्ट्रॉनिक से लेकर दुर्गा मंदिर तक सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सामान निकालकर अतिक्रमण किया जाता है। यदि वह नहीं मानते हैं तो वैसे दुकानदारों का सामान उठा लिया जाएगा। उन्होंने मॉडिफाइड 2 पहिया वाहन चलाने वाले युवाओं को विशेष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में एफजेसीसीआई के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश, चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, सचिव नीरज सेंधवार, उपाध्यक्ष विकास अग्रवाल, पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा, वकील खान, वसीउर रहमान सहित अन्य गणमान्य लोग और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बकरीद त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दूसरे समुदाय के भी सदस्य मौजूद थे। उनके साथ किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है, जिससे कि हाँ किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था की समस्या ना उत्पन्न हो, अशांति ना पैदा हो, इस संबंध में चर्चा की गई। और चूँकि बकरीद के त्यौहार में वेस्टेज सामान भी रहते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो साफ़ सफाई से संबंधित चर्चा की गई। लोगों को निर्देश दिए गए कि हाँ शांतिपूर्ण तरीके से और अपने मोहल्ले की भी साफ़ सफाई करते हुए किसी तरह की गंदगी ना फैले, इसकी चर्चा करते हुए आज ये शांति समिति की बैठक। कौन कौन शामिल हुए? इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी थे और मुस्लिम समुदाय के थे। इसमें साथ में सदर अंचल के इंस्पेक्टर साहब, सदर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, जूनियर इंजीनियर साहब और नगर पालिका की मैडम और मैं उपस्थित था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विद्यार्थियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन टाटा स्टील मल्टी डेवलपमेंट सेंटर में किया गया। मुख्य वक्ता डालसा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बाल श्रम और बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। साथ ही अन्य श्रम कानूनों के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बाल श्रम सभ्य और विकासशील समाज के लिए एक चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करना है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जो चाइल्ड फ्रेंडली या बाल मित्र हो। देश के किसी भी हिस्से में बाल श्रमिकों का होना चिंताजनक है। समस्याओं का निराकरण के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। एलएडीसी के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास ने भी बच्चों को संबोधित किया। मशगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में जुबा मांझी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर साबित कर दिया है कि संगठन की रीढ़ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही हैं। यह बातें मशगांव प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की समीक्षा बैठक करते हुए मशगांव विधायक नीरल पूर्ति ने कही। विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी को जिस प्रकार मशगांव विधानसभा से लगभग 1 लाख वोट आया, जिसमें 60,000 वोटों से आगे रही, यह महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता के कारण हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में उतारा था, जहां धन बल की कोई कमी नहीं थी। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। उनका प्रत्याशी हर स्तर से मजबूत था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। एक एक बूथ पर मजबूती के साथ काम किया गया, जिसका परिणाम रहा कि आज सांसद जुबा मांझी 1,70,000 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही।
यह एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। चक्रधरपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी राजीव रंजन की अध्यक्षता में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में 17 जून को होने वाले बकरीद त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने त्योहार से पूर्व मुस्लिम इलाकों एवं सभी मस्जिदों वाले क्षेत्रों में साफ सफाई करने की बात कही। वहीं थाना प्रभारी राजीव रंजन ने सभी लोगों को कुर्बानी देने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को चिन्हित स्थल पर मिट्टी में दबाने का निर्देश दिया, जिससे किसी भी दूसरे समुदाय को कोई आपत्ति या किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि त्योहार त्याग और बलिदान का पर्व है, ऐसे में सभी समुदायों के भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए आपसी भाईचारा के साथ त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। इसके लिए प्रशासन से जो सहयोग की मांग रखी जाएगी, प्रशासन उससे समय पर पूरा करेगा। बैठक में अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू, कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव, सहायक अभियंता लोकेश यादव, एसआई सुनील पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बाल श्रम निषेध दिवस पर एस्पायर संस्था ने विभिन्न पंचायतों में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्रामीण मुंडा, मुखिया, मानकी, सरकारी शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाना और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सामुदायिक सहयोग को मजबूत करना। विभिन्न पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने बाल श्रम को रोकने के उपायों पर अपने अपने विचार साझा किए। तुईबीर पंचायत के मुंडा महती देवगम ने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार का काम न करवाएं। उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर निगरानी और जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें। सबिन को जोहार, अलिंगे नुतुम महती देवगम तुईबीर मुंडा। इंते गापा 12 जून बाल श्रम दिवस तना। इनते 14 बरस से कम उम्र रेन हन को अबू जान ट्रैक्टर करे ची जाना करे कारखाना करे जान को काबू पाइटे दिखुआ किनमते अकोआ दो ना दो इन समय तो शिक्षा या समय मैंने कहा पढ़ाओ तो काबू वंचित हुआ अको बणित को पढ़ाओ का बणित को पढ़ाओ का एंते इना हाथुर रे अबू जितना भी मिना अबू अफसई रे अबू हन को एन पाइटर काबू अगू को पढ़ाओ तो बुकुल को। चाईबासा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि बच्चों को कार्य में न लगाएं, इससे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक समस्याएं होती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हम लोग मनाते हैं और कल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। मैं प्रखंड के सभी लोगों का, गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के संबंधी किसी भी कार्य में नहीं लगाएं। होटलों में, ढाबों में या फिर जो खतरनाक उद्योग हैं उनमें नहीं लगाएं, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल के भावी नागरिक हैं।
और बाल श्रम से न केवल उनका मानसिक शारीरिक बल्कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत समस्याएं होती हैं। आप सभी से अनुरोध है कि बाल श्रम के खिलाफ उठ खड़े हों और वो लोग बाल श्रम को हतोत्साहित करें। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात कर समाज में बाल श्रम को कम करने पर जोर दिया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सदर अनुमंडल कोषाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता चाहत देवगम ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य न करवाए। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सामुदायिक सहभागिता और माता पिता की शिक्षा बाल श्रम को रोकने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जोहार सभी साथियों को। मैं चाहत देवगम एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सदर अनुमंडल कोषाध्यक्ष। कल दिनांक 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि अपने गांव मोहल्ले क्षेत्र में जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सब हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य काम ना कराएं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलिशा कुमारी का कहना है कि हमारे समाज में बच्चों को छोटी उम्र में ही किसी न किसी कार्य में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ऐसा करने से बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हमारे समाज का बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है, जिसमें बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही अर्थोपार्जन में लगा दिया जाता है या जोखिम भरे कार्य में लगा दिया जाता है। यह बच्चों के विकास को अवरुद्ध करता है और भारत के लिए एक सशक्त नागरिक बनने के दिशा को रोकता है। आइए हम सब मिलकर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर उन बच्चों को इस भंवर से बाहर निकालें और भारत के लिए सशक्त नागरिक बनने में उनकी मदद करें। नगरपालिका क्लस्टर की ओर से नगरपालिका ऑफिस से रैली का आयोजन किया गया। रैली नगरपालिका ऑफिस से निकलकर सदर बाजार, पिल्लई हॉल, सदर थाना, पोस्ट ऑफिस चौक, मधु बाजार होते हुए वापस नगरपालिका ऑफिस पहुंची। रैली के माध्यम से क्षेत्र में घूमकर बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जो कि बाल श्रम निषेध दिन है, जो कि हर एक साल जून 12 तारीख को होता है कि जो कि बच्चे दुकान में काम करते हैं, गैरेज में काम करते हैं, उसका जो पढ़ाई जो छूट रहा है, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो इसलिए हर एक साल जून 12 तारीख को ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। और यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चा स्कूल में रहे और कोई बाल श्रम ना करे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ,
नीलम शू का वादा। चरमपंथियों द्वारा जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर किए गए हमले से पूरा देश आक्रोशित है। पूरे देश में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन हो रहा है। चाईबासा में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से चाईबासा पोस्ट ऑफिस पर आतंकवादी की कायरता हरकत के विरोध में पुतला दहन किया गया। आतंकवादी मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर अनुज कुमार गुप्ता, चंदन पांडे, अमरिंदर, रितेश, बैद्यनाथ एकत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हुई आतंकवादी घटना बेहद शर्मनाक है। इससे देश को समझ लेना चाहिए और आने वाला समय में ऐसा ना हो, इससे भी सरकार को सचेत करते हैं आपके माध्यम से। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये आक्रोश और सभी और सम्मिलित सभी हिंदू संगठन से जुड़कर ये आक्रोश और चेतावनी और सूचना भी दे रहे हैं कि आखिर कब तक ये हिंदुओं की हत्याएँ होती रहेगी। अभी ये निकट में ही जम्मू कश्मीर में सरदारियों के बस पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो विशुद्ध रूप से हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है। तो हमें सरकार से भी कहना है और सामाजिक लोगों संगठन से भी कहना है कि आखिर ये होता क्यों है बार बार। कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, फिर से वही हो जाता है। तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उसे तो किसी कीमत में बख्शा नहीं जाए और आगे ऐसा भविष्य में ना हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।